नमन किए जा। मैं प्रोफेसर डॉक्टर योगेश कौशल एक भजन पेश कर रहा हूँ। यह हमारी स्वरचित रचना है। नमन किए जा नमः शिवाय, नमन किए जा नमः शिवाय, 108 बार बरस रही शिव की सदा दया दृष्टि की धार, दया दृष्टि की धार बहाते पावन गंगा, शिव चर्चा की गंग नहाए बन जा चंगा, शिष्य बने शिव गुरु का जीवन सफल बनाए, शिष्य बने शिव गुरु का जीवन सफल बनाए, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाएं। तो कहते हैं ऊपर बैठिए, यहाँ बैठिए, दरी पे बैठिए। जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाएं। जन्म मरण क्या है? ये मोक्ष को प्राप्ति कर लेना। शिव पुराण की कथा से संसारिक सुखों को भोगते हुए अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों को प्राप्त करते हुए अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मोक्ष मोक्ष किसे कहते हैं? न जन्म होना और न मरण होना। न जन्म होता है न मृत्यु होता है, और वह साक्षात जीव शिव में मिल जाता है। जैसे अभी मैंने कथा कहा बिंदुक का हाँ, तो बिंदुक जो है हाँ, तो अभी जो कथा मैंने सुनाया हाँ, तो वो जो है शिव के दूत उसे ले गए और उसे अपने शिव लोक में ले जा करके शिव गुरु के चरणों में समर्पित कर दिए। तो उसी तरह जब हम शिव पुराण का कुछ श्रवण करेंगे, पठन पाठन करेंगे, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष की प्राप्ति होगी तो न हमारा जन्म होगा न मृत्यु होगा। तो आइए इस भजन को सुनते हैं। हमारे साथ आप लोग भी मीठी मीठी तालियों के साथ इस भजन को गाएंगे। मनन किए जा नमः शिवाय, मनन किए जा नमः शिवाय, नमन किए जा नमः शिवाय, मनन किए जा नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, शिव देवादि देव, महादेव के देव, महादेव के देव सुदेव, घर घर के शिव महेश्वराय, नमन किए जा नमः शिवाय, नमन किए जा नमः शिवाय, नमन किए जा नमः शिवाय। योगियों के शिव योगेश्वर, कपालिकों के कपालेश्वर, योगियों के शिव योगेश्वर, कपालिकों के कपालेश्वर, सनातन के शिव सनातनाय, नमन किए जा नमः शिवाय। योगी जो योगी है उसके योगेश्वर है, उनका एक नाम योगेश्वर भी है। शिव का एक नाम योगेश्वर है। कपालिकों के शिव है, जो कपाल जो देखते हैं स्मशानी है, कपालिक है, उनके कपालेश्वर हैं। एक नाम शिव का कपालेश्वर भी है। सनातन के शिव सनातनाय, और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले शिव का नाम सनातनाय भी है। एक नाम सनातनाय भी है। तो जैसे जैसे उन्होंने इस धर्म पर, इस धरती पर तीनों लोकों में अपनी लीला की शिव, उस तरह उनका नाम पड़ा। तीन लोक त्रैलोकी शंकर, कैलासी शिव लोकी शंकर, तीन लोक त्रैलोकी शंकर, कैलासी शिव लोकी शंकर, रौद्र रूपी रुद्रेश्वराय, नमन किए जा नमः शिवाय, नमन किए जा नमः शिवाय। वह तीनों लोक के मालिक हैं, देवों के देव महादेव हैं, और तीनों लोकों में सबसे बड़े देव के रूप में पूजी जाते हैं। उन्हीं की सत्ता में हम लोग चल रहे हैं। वो जितना भी ये तीनों लोक को चला रहे हैं, शिव की महिमा है, शिव की कृपा है, शिव की अनुकंपा से ये तीनों लोग चल रही है। इसलिए उन्हें त्रैलोकी भी कहा गया। शिव का एक नाम पड़ा त्रैलोकी।
कैलाशी शिवलोकी, तो कैलाश में वो निवास करते हैं, इसलिए उन्हें कैलाशी भी कहा गया। रुद्रेश्वर, शिव का 11वां अवतार हनुमान जी के रूप में हुआ। हनुमान जी के रूप में 11वां अवतार रुद्र के रूप में हुआ है, तो उनका नाम पड़ गया रुद्रेश्वरा। तंत्र मंत्र के महाकोलेश्वर, तंत्र मंत्र के महाकोलेश्वर, औघर के शिव ओघरेश्वर। मंत्र मंत्र के महाकोलेश्वर, औघर के शिव ओघरेश्वर। औघर दानी नमः शिवाय, नमन किए जा नमः शिवाय, नमन किए जा नमः शिवाय। तंत्र मंत्र की उन्होंने श्मशान में जाकर के तंत्र मंत्र की सिद्धि की, इसलिए उन्हें महाकोलेश्वर भी उनका नाम पड़ा शिव का। औघरदानी, औघरदानी थे। औघर को देखते होंगे श्मशान में, वह भस्म लगाए शरीर में, अपना दिन भर रमा रहता है, सिद्धि करता है। तो औघरेश्वर, शिव का सभी आराधना, औघर भी जो है ना शिव की आराधना करता है, इसलिए उनका नाम पड़ा औघरदानी, औघरेश्वर, ये सब नाम शिव का पड़ा। निहंगों के शमशानी शंकर, निहंगों के शमशानी शंकर, महाकाल शिव रुद्र भयंकर। निहंगों के शमशानी शंकर, महाकाल शिव रुद्र भयंकर। नीलकंठ शिव नमः शिवाय, नमन किए जा नमः शिवाय, मनन किए जा नमः शिवाय। उन्हें शमशानी शंकर भी कहा जाता है। श्मशान में रमे रहते हैं, इसलिए उन्हें उनका एक नाम शमशानी शंकर भी पड़ा। महाकाल भी नाम उनका पड़ा। महाकाल का मंदिर है जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है, उज्जैन में पाया जाता है। वह बहुत बड़ा तीर्थ है महाकाल। मैं 2 बार गया हूँ महाकाल। उज्जैन सबसे बड़ा शिवलिंग है, शिवलिंग है वहाँ। सीढ़ी है बहुत क्या चढ़ाने का? नहीं, कोई सीढ़ी नहीं है, धरती पर ही है। वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं उज्जैन में, पार्वती जी होगा, शंकर जी सब का, यानी कि बहुत सारा पहाड़ पर भी मंदिर है, बहुत सारा मंदिर है। कभी उज्जैन जा कर के दर्शन कीजिएगा महाकाल का, तो इनका नाम एक महाकाल भी पड़ा। नीलकंठ इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने जब समुद्र मंथन से 14 रत्नों में से जहर निकला, हलाहल विष निकला, तो उसने शिव ने अपने कंठ में, कोई भी तीनों लोक में कोई धारण करने वाले नहीं थे उस विष को, इतना जहरीला था, और वह सारा विष अपने कंठ में धारण कर लिए। नहीं धारण करते तो इस धरती पर बहुत सारे सांप, बिच्छा और पूरे जहर से फैल जाता, जहरीला वातावरण हो जाता, वातावरण प्रदूषित हो जाता और लोग मारे जाते, यह धरती नहीं बस पाती। इसलिए शिव जो है बड़े दयालु हैं, उपकारी हैं, कल्याणकारी हैं, और उन्होंने अपने कंठ में विष को पान करके धारण कर लिया, इसलिए उनका नाम पड़ा नीलकंठ। मृत्युंजय शिव नमः शिवाय, मृत्युंजय शिव नमः शिवाय, पशुपति स्वामी नमः शिवाय। मृत्युंजय शिव नमः शिवाय, पशुपति स्वामी नमः शिवाय। कौशल के गुरु नमः शिवाय, कौशल के गुरु नमः शिवाय, नमन किए जा नमः शिवाय, मनन किए जा नमः शिवाय। मृत्युंजय, वह मृत्यु पर विजय पा लिए हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा मृत्युंजय। उनका एक मंत्र है मृत्युंजय जाप, अगर उसको प्रत्येक दिन अगर 12 बार आप मृत्युंजय जाप करते हैं, समझिए ना, तो आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। जब आपका आयु पूरा हो जाएगा तो स्वाभाविक ढंग से आप मृत्यु को प्राप्त करेंगे। उनका नाम एक पशुपति भी पड़ा है, और वह उनके अनेकों नाम, जब जब जैसा लीला उन्होंने रचाया तीनों लोकों में, उसके अनुसार से उनका बहुत सारा नाम है शिव का। हर जीव में शिव है। चलिए आज
शिव पुराण की कथा और इस भजन के साथ अब हम लोग आरती करेंगे।